आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली मुमताज़ जी, जिनकी एक ट्रैवल एजेंसी है। हम इनसे बात करते हैं इनकी एजेंसी के बारे में। सर, स्वागत है आपका अवामी लहर न्यूज़ में। जी। आपका भी बहुत शुक्रिया जो आप मेरे से ये मेरी बैकग्राउंड पूछ रहे हो और मेरी ट्रैवल एजेंसी के बारे में पूछ रहे हो। शुरू से लेके मैंने 1990 में ये काम शुरू किया था। बहुत सारे लोग जो हैं, पहले हम उम्रे पे भेजते थे और अपने गांव के जितने भी लोग, पुंछ और राजौरी के मैक्सिमम लोग मैंने सऊदी अरब भेजे। इतने किसी चीफ मिनिस्टर ने एम्प्लॉयमेंट नहीं दी होगी जितने कि मैंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है और उनको रोज़गार दिया है। इस सिलसिले में उसके बाद मेरा लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने लिया, जो लाइसेंस पूरे जम्मू कश्मीर में वाहिद आदमी हूँ जिसका लाइसेंस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से है। जी। और ये दिल्ली और बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े एजेंट, जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि दिल्ली का फलाना एजेंट है, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस लिया हुआ है, आईटा लिया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ली हुई हैं। और हमारे लोग यहाँ से, जब मैं स्टडी में था तो मैं जाता था, कई आदमियों को पूछता था, हमारे गांव से लोग जाते थे, बाहर कहाँ जा रहे हो, सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत, और लोग जाते थे यहाँ से। मैं उनके साथ थोड़ा मिलते जुलते, फिर मैंने भी स्टडी की। स्टडी करने के बाद मैंने ये समझा कि ये लाइसेंस क्या है, कैसे है। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया और मैंने ये लाइसेंस अपना 2002 में लिया। उससे पहले भी मैंने थोड़ा सा उम्रे का काम किया। उम्रे में बहुत सारे लोग भेजे, हज में बहुत सारे लोग भेजे, और वो लोग जाके वहाँ पे फिर उम्रा करने के बाद थोड़ा सा अपना रोज़गार भी कमाते थे। तो काम लोगों ने किया। उसके बाद हमारा ये लाइसेंस इशू हो गया। बहुत सारे लोग जो वीज़ा दिल्ली और बम्बे की एजेंसियों के नाम से मंगवाते थे, वो वीज़ा अब मेरे नाम से आ सकता है और वकाला उसका मेरे नाम से बनता है। और उसके अलावा हमारा दिल्ली में भी ऑफ़िस है, बॉम्बे में भी ऑफ़िस है, मेंढर में भी, और अब जम्मू में भी ऑफ़िस हमारा स्टार्ट हो गया है। उम्रे पे जो जाना चाहे उसको हम उम्रे पे भेज सकते हैं। उम्रे का टूर भी अब शुरू हो गया है। अरसा 2 साल से लॉकडाउन की वजह से सारे काम बंद हो चुके थे, जो अब दोबारा फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। और अब लोग जो है नए वीज़े पे भी दोबारा वापस जा सकते हैं अपना मेडिकल वगैरह करा के। और छुट्टी वाले जो लोग आए हुए हैं, जो 2 साल से फिर बेरोज़गार हो चुके थे, अब दोबारा से वो फिर उनको रोज़गार मुहैया हुआ है कि सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया और अब वापस जाना शुरू कर दिया उन्होंने। कोई भी आदमी जो हमारे पास अभी हमें बताएगा या हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे पूछेगा, हम उसको पूरी अपडेट इस देते रहते हैं। और वो अभी वापस अपने काम पे जा सकता है। उसके लिए उसको 2 फ़ोटो, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे। हम उसको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर दोबारा फ़्लाइट में बैठा देंगे और फिर वो वापस अपने काम पे लौटेगा और रोज़गार अपना कमाएगा। सर, देखा जाता है कि बहुत जगह, हर गली हर नुक्कड़ पे जो ट्रैवल एजेंसी जो है खुली हुई हैं, बहुत सारी एजेंसीज खुली हुई हैं। तो ये आपकी वाली एजेंसी जो है किस तरह का मतलब फ़ायदा जो है उन्हें दिला सकती है? हमारी एजेंसी जो है वो अरसा 20 साल से सबसे पुरानी एजेंसी है। और हमने लोगों को, हमारे ऊपर एतबार जमा हुआ है, हमने लोगों को अच्छा बेनिफिट दिया है। बाकी वालों से हमारा रेट भी चीप है, बाकी वालों से फैसिलिटियाँ भी ज़्यादा हैं। दिल्ली में हम लोगों को रहने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, होटल में रूम्स शूम्स। दिल्ली से हम लोगों को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए ड्रॉपिंग की गाड़ियाँ रखी हुई हैं। हमारे जो स्लीपर हैं वो जम्मू से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू चलते हैं, वो भी फैसिलिटी हम लोगों को मुहैया करते हैं। और बाकी वालों से हम जो, अगर किसी बाकी वाले ट्रैवल एजेंसी का रेट अगर 20,000 होगा तो हम उसको 17,000 में बेचते हैं, अपना कम मार्जिन कमाते हैं क्योंकि ज़्यादा तादाद में लोग हमसे जाते हैं। और उसके अलावा किसी को कोई भी अपने इलाके का, जैसे पुंछ राजौरी का, बाकी वाले तो हुए, पुंछ राजौरी के लिए स्पेशल एक फैसिलिटी हमने रखी हुई है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, दिल्ली में, बॉम्बे में, दोनों जगह हमारा ऑफिस है, और जम्मू में भी, हम उसकी पूरी विदाउट चार्जेस हेल्प करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो हमारे पास आए, हम उसकी हमेशा सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे और उसको अच्छी पॉजिटिव लाइन दिखाएंगे, गाइड करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे जो हैं वो दिल्ली और बम्बे के एजेंटों के पास फंसे हुए हैं, बहुत पैसे लेके और चीटिंग वाला काम करते हैं। कोई इंग्लैंड का बताता है, कोई सऊदी का बताता है, कोई कतर का, कुवैत का मेडिकल करा के पैसे लोगों से ले लेते हैं, जो मेरी आंखों देखे का सारा सिस्टम है। और बहुत सारे, मैंने अभी तक कुछ नहीं तो 10-20 हज़ार लोगों को देखा होगा रोते हुए, जो मेरे पास आए कि जुल्फ़िकार भाई हमारी मदद करो, हमारे से फ़लाने आदमी ने ऐसे ऐसे पैसे ले लिए और काम नहीं किया। अरसा 20 साल की उम्र में मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे और मैंने कोशिश की कि मैं इनकी मदद करूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही
आके वहाँ ऑफिस किराए का लेके खोल लेते हैं और थोड़े दिनों के बाद जब 10 20 50 आदमियों से पैसे लेके तो ऑफिस का ताला बंद और उसके बाद मोबाइल की सिम जो है वो नाली में फेंक के चले जाते हैं। तो उसमें लोगों को बहुत परेशानी हुई है। इस तरीके से हमेशा सबको समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको अच्छी, कोई भी हमारे से वो काम करवाए या ना करवाए, वो किसी के पास भी काम करवाने के लिए जाए, लेकिन हमसे गाइडेंस ले, हम फ्री ऑफ कास्ट उसको गाइड करेंगे कि ये ट्रैवल एजेंसी अच्छी है, ये बुरी है, ये रजिस्टर्ड है, नहीं है। सबसे पहले जिस एजेंसी से भी आप काम कराओ उसकी बैकग्राउंड देखो, वो देखो आदमी का क्या सिस्टम है, कहाँ का रहने वाला है, कब से काम कर रहा है और इसके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइसेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि अगर लाइसेंस उसने लिया हुआ है तो 50 लाख रुपया बैंक गारंटी देनी पड़ती है। अगर वो हेरा फेरी करेगा तो आप उसके खिलाफ FIR करा सकते हैं और वो अगर जब FIR होगी तो उसको वो पैसा वापस आपको देना पड़ेगा। अगर उसके पास लाइसेंस ही नहीं है तो वो ऐसे ही दफ्तर खोल के बैठा हुआ है तो वो आपको क्या वापस देगा, वो मिलेगा ही नहीं है, ना कोई उसका एड्रेस होगा ना कोई प्रूफ होगा। तो लिहाजा मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि किसी भी विदाउट लाइसेंस, जिसके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइसेंस न हो, आज हर चीज़ जो है ऑनलाइन है, 2 मिनट में चेक हो जाती है। आप गूगल पे जाएं, नेट पे जाएं, 2 मिनट बैठें, मोबाइल अपने को खोल के देखें और कंपनी का नाम डालें, वहाँ पे आ जाएगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है उसके पास। सर अभी बहुत सारे लोगों का ये प्लान है, कुछ लोग स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ लोग काम के सिलसिले से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो किस तरह के डिस्काउंट ऑफर जो है अभी चल रहे हैं और आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर जो आप शेयर करना चाहें जिससे वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे ले सकें? देखो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7006151055 और मेरे ऑफिस का अगर दिल्ली का लेना चाहें तो 8585965858 है। आप जो भी बच्चे अब्राड पढ़ने के लिए जाते हैं, हम उनको भी बेस्ट गाइडेंस कर सकते हैं और बेस्ट कंसल्टेंसी दे सकते हैं। और जो लोग अब्राड काम के लिए जाना चाहते हैं उनको तो मैंने इससे पहले कुछ नहीं तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया होगा और आइंदा भी हम ये चाहते हैं कि हमसे पहले रब्ता करें, हम उनको अच्छी गाइडेंस करेंगे। कुछ बहुत सारे वीज़े हमारे पास आते हैं जो बाहर कंपनियों के, तो हम उन कंपनियों में भी उनको जॉब दिलवाएंगे। जो बाकी खुद वीज़ा वहाँ से परचेज़ करते हैं वो भी हमारे नाम से लगाएंगे। जैसे हम उनके वकील, एक ये जो लाइसेंस है हमारा वो वकालत के नाम से होता है, तो वकालत नामा जैसे वकील किसी का वकील बनता है, ऐसे हम उनके वकील होते हैं इन आल गल्फ़ कंट्रीज़ और अब्राड भी। जो मैंने लाइसेंस लिया हुआ है समरकंद टूर एंड ट्रैवल के नाम से, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइसेंस है। इसमें हम एक किस्म के वकील हैं, एडवोकेट हैं। तो जो भी हमारे थ्रू पेपर जमा कराएगा हम इनके पेपर प्रोसेस करते हैं एम्बेसीज़ में और इसके बाद फिर इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, वो इमिग्रेशन करा के देते हैं और उसके बाद टिकटिंग वगैरह का आइटा है हमारा अपना, और टिकटिंग भी हम करके देते हैं और फिर वो आराम से आसानी से अपने जॉब के लिए चले जाते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका भी और अवामी लहर का भी, जिन्होंने मेरे से अपना टाइम निकाला और मुझे भी टाइम दिया। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जुल्फ़िकार अली जी, जिन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसी के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अवामी लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़।